हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी एंड हेल्दी रिटायरमेंट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी वैल्यूज़ की। जो हमारे अंदर गुड क्वालिटीज़ हैं उनको हमें कैसे रीइंफोर्स करना है कि वो उनका शरण ना हो, वो किसी और के संपर्क में आकर किसी और के उनकी देखा देखी वो चेंज ना हो, और वो अपनी जगह पर जो हमारी एंसेस्ट्रल क्वालिटीज़ हैं या जो हमें पेरेंट्स से जो संस्कार मिले हैं या जो हमने सोसाइटी से अब तक इस एज तक आते आते जो सीखे हैं वो हमारे हमारे साथ रहें, वो छूटे ना। अब जैसे देखिए, जैसे फिजिकल एक्सरसाइज ही हम करते हैं, योगा करते हैं, मान लीजिए कि वृक्षासन करते हैं, और वृक्षासन के लिए जैसे हम खड़े होते हैं तो उसमें हमारा बैलेंस अच्छा बन रहा है, सही बन रहा है, लेकिन अगर हम उसको 10 दिन छोड़ दें तो हमें वृक्षासन दोबारा करने में, ताड़ आसन करने में हमें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि उतना बैलेंस जो है वो नहीं बन पाता। और यही हाल हमारी अंदर की जो हमारी क्वालिटीज़ हैं वो उनका है। फ्रेंड्स, परमात्मा ने हम सबको एक यूनिक क्वालिटी तो उसने हमें ज़रूर दी है जो सिर्फ हमारी है, और उसे हमें सहेज कर रखना है। जैसे हम किसी भी कीमती वस्तु को रखते हैं, हीरे मोती जवाहरात को सबको सहेज कर रखते हैं और बीच बीच में उसकी पॉलिश वगैरह का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे ही हमें अपने उन विचारों को इंटैक्ट रखना है। देखा देखी बहुत असर आता है। मैं बताती हूँ आपको, मेरी एक कुलीग थी मुझसे 10-12 साल पहले, वो रिटायर हो चुकी हैं। तो उनको बड़ी आदत थी अपने बर्थडे से पहले शोर मचाने की, घर में बच्चों के सामने, मुझे क्या दोगे, मुझे क्या दोगे, और मेरी तुमने क्या तैयारी की है बर्थडे की। हालांकि ये सस्पेंस रहना चाहिए, जो बना रहे हैं उनके लिए छोड़ दो, लेकिन उनको आदत थी बहुत हल्ला मचाने की। और एक बार उनके बर्थडे के आसपास मुझे उनके घर जाने का मौका मिला, तो मैं देख रही हूँ कि हस्बैंड अलग से, बच्चे और बहुएं उनकी, कि मम्मी हम आपका बर्थडे ऐसे मनाएंगे, बेटा मम्मा मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा, क्योंकि वो उनसे बार बार कहती थी कि बताओ मुझे क्या दोगे। तो देखा देखी भाई असर आया। मैं अपना बर्थडे बहुत नॉर्मली कि ठीक है विश कर दिया, बहुत अच्छी बात है, ऐसी कोई अवतरण दिवस तो है नहीं कि हमने अवतार लिया था तो बहुत ही पॉम्प एंड शो के साथ वो होगा। भाई ठीक है, ना मायके में ना ससुराल में कोई ऐसा फालतू का हंगामा करने की आदत नहीं थी, ठीक है विश कर दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन देखा देखी सोचा कि भाई इतनी इम्पोर्टेंस मिलती है तो चलो हम भी ट्राई करते हैं। घर में बर्थडे आया, जैसे आता था नॉर्मल होता था वैसे ही हुआ, क्योंकि हमने तो ऐसी आदत डाली नहीं हुई थी। लेकिन अगले दिन मैंने भी जो है ना कहा कि क्या मतलब है, लोग तो इतने शान और शौकत से इतने अच्छे से मनाते हैं बर्थडे, एक हम हैं कि किसी को याद भी रह जाए तो बड़ी बात है, और ऐसे ही एक दिन मर जाएंगे। अच्छा खासा तमाशा हो गया और अपना मूड खराब हुआ सो अलग। लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये क्या नॉनसेंस थी। मैं तो अपना बर्थडे हमेशा से ही ऐसे मनाती थी, लेकिन वो था असर कि दूसरे की देखा देखी हमें वो बातें आती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि बच्चे ही बाहर जाकर गलत बातें सीख के आते हैं, हम बड़ों के ऊपर भी उस चीज़ का असर आता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी उन क्वालिटीज़ को बीच बीच में एक चेक रखना चाहिए ताकि हम उन्हें भूलें ना। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, स्वामी जी आप तो इतनी साधना करते हैं, आपको इतनी सिद्धियां प्राप्त हैं, और आपको तो माँ काली से आपका तो साक्षात डायरेक्ट आप बात करते हैं उनसे, फिर आप इतनी साधना क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, वो सामने लोटा रखा है वो लेके आओ। तो लाया गया वो लोटा, बड़ा परिष्कृत, बड़ा परिमार्जित, रोज मांजा जाता था, तो वो बड़ी चमक थी उसमें, और उसमें अपना प्रतिबिंब तो क्या, अपना चेहरा भी देख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि इस लोटे को तुम एक तरफ रख दो, और इस लोटे को 8-10 दिन बाद, 10 दिन बाद मेरे पास लाना। तो शिष्यों ने ऐसे ही किया। वो इंतजार करते रहे कि 10वें दिन गुरुजी क्या बताएंगे, स्वामी जी क्या बताएंगे। तो वो परम हंस थे। आपको पता है ना, हंस पानी और दूध का अंतर अलग से कर देता है, और हमारी स्पिरिचुअलिटी में, सनातन धर्म में जो बहुत पहुँचे हुए लोग होते हैं उनको परमहंस कहा जाता है। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे। एक आपने योगानंद, परमहंस योगानंद जी का नाम सुना होगा, और एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तो वो उनके पास लाया गया लोटा,
तो कहते हैं कि देखो, इसको हमने मांझा नहीं, परिष्कृत नहीं किया, परिमार्जित नहीं किया, तो इसमें अपना चेहरा देखना तो दूर, इस लोटे की अपनी चमक ही धूमिल हो गई है। तो ये असर होता है। इसलिए उसको परिमार्जित करना, उसको रोजाना उसको पॉलिश करना और इम्बाइब करना, अपनी उसको इंटैक्ट करके रखना, अपनी जो इनेट क्वालिटीज़ हैं उनको हमेशा उनके ऊपर एक हमें चेक रखना चाहिए। फ्रेंड्स, 2004 में सुनामी आई थी और सुनामी के वक्त ये कहा गया था, बहुत तबाही मची थी बंगाल की खाड़ी में और पैसिफिक ओशियन में। सुनामी ने बहुत तबाही मचाई थी, आप सबको याद होगा, चेन्नई में और अपने पूरे पूर्वी समुद्र तट पे बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। तब ये सुनने को मिला था कि अगर सुनामी अगर मैंग्रोव्स के ट्रीज समुद्र के किनारे होते तो वो लहरें जो थी, इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी, वो उतना नुकसान नहीं कर पाती, क्योंकि मैंग्रोव जो ट्रीज होते हैं उनकी जड़ें इतनी इंटरकनेक्टेड होती हैं कि वो ज़मीन को बांध कर रखती हैं, और समुद्र के जो तट हैं उनका कटाव जो धीरे 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 क्षरण होता है वो रुक जाता है, वो नहीं होता। पेड़ वैसे भी आपने देखा होगा, हिमालयी रीजन हो चाहे कोई भी हो, पेड़ तो हमेशा इम्बाइब करके रखता है, उसकी जड़ें जो हैं वो भूमि को बांध के रखती हैं। तो ऐसे ही समुद्र में सुनामी से बचाने के लिए मैंग्रोव ट्रीज का लगे अगर हों तो उससे तबाही कम होती। तो फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ कि हमें अपने मन के जंगल में उन मैंग्रोव ट्रीज को लगाना चाहिए जो कि हमारे वैल्यूज़ के क्षरण को रोक सकें, उसके कटाव को रोक सकें। 2022 में मैं पांडिचेरी गई थी और वहाँ से 50 किलोमीटर आगे चिदम्बरम गांव है। चिदम्बरम नाम आपने सुना होगा, अपने पिछले फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम पीछे सरकार में थे, तो वो चिदम्बरम गांव से ही थे। और चिदम्बरम गांव से भी और 50 किलोमीटर आगे जाकर जगह है पिचावरम। वहाँ पर बंगाल की खाड़ी का पानी, समुद्र का पानी, बैक वाटर्स कहा जाता है, वो आता है। और उस बैक वाटर का, समुद्र के पानी का, जब शुद्ध पानी से, प्योर वाटर से जब कांटेक्ट होता है तो मैंग्रोव्स उगता है। तो वो बहुत ही एक अप्रतिम दृश्य था। मैं वहाँ गई थी उसकी सैर पर देखने उस जगह को, तो आपको भी मैं दिखाती हूँ कि वो मैंग्रोव के फॉरेस्ट कितने खूबसूरत जंगल हैं वो, और उनको देखकर लगता है कि वो हमारे ही वेलकम के लिए खड़े हैं। इतने खूबसूरत उनके चिकने चिकने पत्ते हैं और वो बहुत ही एक अलग अनोखा नज़ारा था। मैंने लाइफ में पहली बार मैंग्रोव का पौधा देखा था। तो चलिए आपको भी सैर कराती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। धन्यवाद।